अन्य जंतुओं में श्वसन किस प्रकार होता है? हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, परंतु अन्य कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें ऐसा नहीं होता। आइए कुछ जीवों के बारे में जान लेते हैं कि उनमें श्वसन कैसे होता है। सबसे पहले आइए उदाहरण लेते हैं कॉकरोच का। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैसों के विनिमय यानी कि आदान प्रदान के लिए वायु नालियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में वितरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आ जाती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। आइए अब हम जानकारी प्राप्त करें केंचुए के बारे में। केंचुए में श्वसन किस प्रकार होता है? केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं जल में रहने वाला जीव जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, मछली है। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा की बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय यानी कि आदान प्रदान में सहायता करती है। आइए एक और जीव के बारे में भी जान लेते हैं जो कि है मेंढक। यद्यपि मेंढक में फेफड़े होते हैं, वे अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, यानी कि मेंढक त्वचा से और फेफड़ों से दोनों से श्वसन कर सकता है। इसके बाद आओ जानकारी ले लेते हैं पादपों में श्वसन के बारे में। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि रंध्र कहलाते हैं। पादपों की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाएं यानी कि जो कोशिकाएं जड़ों में उपस्थित होती हैं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा के कणों के बीच खाली स्थान में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है।